अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर, नाम राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ही बतला रहा हूँ। 17 जनवरी 2023 की शाम को 6 बजे शनि पुनः एक बार कुंभ राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि से सुख और संतान भाव दोनों के अधिपति 4th और 5th हाउस दोनों के स्वामी शनि हैं और गोचर वसात आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में आने से आपको ढैया समाप्त हो जाएगी। आप तुला राशि के जातकों को शनि तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य सुख भाव को, 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को और 10वीं दृष्टि से धन और संपत्ति भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। तो आपकी राशि के तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शनि और शुक्र का संबंध मित्रता का है, इसलिए शनि की ये गोचर अवधि आपकी राशि के लिए, तुला राशि के लिए सामान्य तौर पर शुभ रहेगी। सारांश में बात करें तो कुंभ राशि में शनि के गोचर से अब आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। आपकी विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करवाएंगे, परंतु संतानों से कुछ मतभेद भी देंगे। देश और विदेश की बार बार यात्राएं होंगी और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनसे कुछ विवाद भी संभव है। तो नए मित्र भी बनेंगे, तो पुराने मित्रों से कुछ न कुछ विवाद होगा, लेकिन नए मित्र भी उसी अनुपात में बढ़ते ही चले जाएंगे। स्टूडेंट्स को मेहनत और संघर्ष से ही सफलता मिलेगी, ये याद रखना पड़ेगा। और बड़े भाई बहनों से मतभेद उभर सकते हैं। जो लोग कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए शनि का ये गोचर मिक्स रिजल्ट देगा। और अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के आपके परिवार में कोई न कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। संतान पक्ष से या माता पिता के मामलों से आप चिंतित रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में यदा कदा कुछ न कुछ तनाव आपको दिखाई देगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन डाइजेशन सिस्टम से संबंधित समस्याएं आपको भोगनी पड़ सकती है, देखनी पड़ सकती है। आइए अब बात करते हैं विस्तार से आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आर्थिक स्थिति के बारे में। शनि का कुंभ राशि में गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे। आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों में इंप्रूवमेंट आएगा। कोई महंगी वस्तु, भौतिक सुख साधनों से संबंधित वस्तु पर अब आप खर्च करेंगे, उसे हासिल करेंगे, जिसके बारे में आप बहुत लंबे समय से सोचते ही रहे थे कि एक समय मैं अपने लिए ये एक्सपेंसेस करूंगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां से आपको आर्थिक पक्ष में बहुत सुधार देखने को मिलेंगे। लंबे समय से जो पैसा उधार दिया हुआ है वो वापस मिल सकता है। आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं बहुत, और साथ ही बहुत तेजी से कमाएंगे। यहाँ पर स्पीड आपको बहुत देखने को मिलेगी। आपको अपने परिवार का सहयोग और आर्थिक मदद भी मिलेगी, जिससे आप अपनी प्लानिंग को असलियत में लागू कर पाएं, आर्थिक स्थिति को पहले से और ज़्यादा बेहतर बना पाएं। ये सब कुछ आपको हासिल होगा। लेकिन इसके साथ में एक समस्या भी है। जब जब शनि वक्री होंगे तो उसके प्रभाव में चेंजेस आएंगे। तो ऐसी स्थिति में 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक आपको आर्थिक समस्याओं का, संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपकी प्लानिंग में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे या कैपिटल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसे अभी इनकैश करने का प्रयास नहीं करना है, वरना लॉस हो सकता है। शनि के वक्री समय में कोई भी नए काम का या नए व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो उससे बचना चाहिए। वह प्रोजेक्ट डूब सकता है, अटक सकता है या परेशानियों का कारण बन सकता है, और इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति संकटमय हो सकती है। 31 अक्टूबर 2023 को राहु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु के राशि से रोग भाव में आ जाने पर बहुत अच्छी प्लानिंग बनेगी और सफल होगी, क्योंकि राहु, शनि, सूर्य, मंगल ये सब राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। तो राहु यहाँ पर आकर के आपको सपोर्ट करेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आप बिजनेस प्रोफेशन की। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके कैरियर के मामले में अच्छे परिणाम देते हुए आपको तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है या तरक्की के दरवाजे आपके लिए खोल सकता है। आप अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने टारगेट पर फोकस करें और अपने कैरियर को बेहतर बनाने का जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। इस समय काल में आप भी अपने कैरियर को लेकर के गंभीर नजर आएंगे। जो लोग बेरोजगार हैं,
वे भी शनि के इस गोचर काल में अच्छी जॉब हासिल करेंगे। समय का पालन और अपने काम को समय पर पूरा करने का प्रयास आपको सीनियर्स की नज़र में ऊपर उठा देगा और इस दौरान अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में बहुत शानदार परिणाम भी हासिल कर पाएंगे। अर्थात आपका नेम फेम, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके अधिकार बढ़ेंगे। शनि के वक्री होने पर अति महत्वाकांक्षा और एम्बिशंस को आपको दरकिनार करना है और जो गुस्से वाले अधिकारी हैं उनसे कुछ दूरी बना करके रखनी है। अपनी मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी को आवश्यकता से अधिक सावधानी रख करके इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन दूसरों के कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप खुद भी बहुत सोच विचार करें, कोई अच्छे कंसल्टेंट से मिले, उसके बाद में आगे बढ़ें। जो लोग टेम्परेरी जॉब पर हैं उन्हें थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और यदि आप ईगो रखेंगे तो नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। आइए अब बात करें व्यापारियों की। तो कुंभ राशि के शनि में व्यवसायी लोग विशेष प्रगति करेंगे, ज़्यादा लाभ में रहेंगे, ज़्यादा उनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा और अपने कामकाज में, अपने कार्य व्यवसाय में बेहतर रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आप अपने बिजनेस को अब ऊंचाई पर ले जाने में सफल हो जाएंगे। आप अपने ही स्टाफ और फ्रेंड सर्कल की मदद से अच्छी उन्नति कर पाएंगे, कोई नई ब्रांच खोल पाएंगे, नई फ्रेंचाइजी ले पाएंगे या कोई नए प्रोडक्ट की एजेंसी ले पाएंगे। यह गोचर आपकी मेहनत के अनुसार फल देगा, क्योंकि शनि आपको कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह हैं। इस समय काल में आप अपने पिता के साथ मिल करके बिजनेस संभालने का जिम्मा भी ले सकते हैं। अतः जिन लोगों का पारिवारिक व्यवसाय है वो लोग जो ही बड़े होते हैं तो हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उनका जो बिज़नेस है उनकी औलाद या उनकी संतान ही उसे संभाले। तो ऐसी स्थिति में आपके पिताजी का भी व्यापार है और वो इस समय आराम करना चाहते हैं या अपनी जिम्मेदारियां उसको कम करना चाहते हैं, तो आपको आगे आना चाहिए, आपको सहारा देना चाहिए और उस बिज़नेस को सीखना चाहिए। 21 अप्रैल 2023 तक व्यावसायिक स्थिति के लिए थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा रहने वाला समय है, लेकिन जब शनि वक्री होंगे अतः 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक, तब व्यापार में कुछ मंदी दिखाई देगी। कोई भी प्रकार के नए व्यवसाय या एग्रीमेंट को टाल देना समझदारी होगी। अपने से बड़े लोग, अनुभवी लोग या एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशविरा करें। आपके कामकाज में संतान द्वारा नुकसान हो सकता है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि संतान को एक दो बार अच्छे काम करते हुए देख लिए तो हम समझते हैं कि वो समझदार हो गया, जिम्मेदार हो गया है, तो हम उस पर विश्वास करके कई बार जो ऐसे काम दे देते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी रिस्क होती है। तो ऐसी स्थिति में फिर नुकसान हो सकता है और जब समय खराब होता है तो नुकसान होना ज़रूरी हो जाता है और ये नुकसान आपको बहुत कुछ सीख दे करके जा सकता है। आप खुद भी विकारपूर्ण बुद्धि से, साजिश से या फ्रॉड करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और बाद में पछताएंगे। आइए अब बात करें विवाह की, दाम्पत्य सुख की। इस समय काल में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में स्नेह और प्रसन्नता देखने को मिलेगी, अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। अपने जीवन साथी का मूड भांपने में आप कामयाब रहेंगे और इस समय अपने जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं, आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई नन्हा मेहमान आने की खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि इस दौरान संतान प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। यदि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं तो आप इस दौरान उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं या ऐसी व्यवस्था बिठा सकते हैं जिससे आपको कामकाज के लिए बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं जाना पड़े। आप में से जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें अपने प्यार की बात, रिश्ते की बात अपने परिवार वालों को बतानी चाहिए और फिर कुछ दिनों के बाद में अपने साथी को अपने परिवार वालों से मिलाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब जीवन साथी से वैमनस्य बढ़ेगा। जो लोग नवविवाहित हैं उन्हें सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस समय यदि कोई विवाद गंभीर हुआ तो बात दूर तक चलेगी। ठीक, और अनुभव में आता है कि कई बार छोटी छोटी बातों पर तलाक जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। जीवन साथी को वायु रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उन्हें समय काल में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद से बचना है और झूठे वादों से बचना है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान पक्ष के सहयोग से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। कोई नन्हा मेहमान आने की खुशखबरी भी मिल सकती है और आप ग्रैंड पेरेंट भी बन सकते हैं। लेकिन शनि के वक्री होने पर संतानों से मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है।
संतान को बीमारी की संभावना रहेगी और कई बार संतान द्वारा एक्सीडेंट हो जाने से बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, या व्यवसाय में उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी हुई हो उसको सही ढंग से नहीं निभाने पर भी व्यवसायिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आपको समय काल का ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। मानसिक परेशानियां भरपूर रहेंगी, वहीं स्वास्थ्य भी साथ नहीं देगा। आपको 21 अप्रैल तक अपनी सेहत में कमी देखने को मिलेगी। अपनी कोई पुरानी बीमारी के कारण भी आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो साथ ही बदलते मौसम के कारण एलर्जी, सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी परेशानियां तो निरंतर आती रहेगी। जो लोग नशे का सेवन करते हैं उन्हें इस समय काल में आपको किडनी की समस्या से जूझना पड़ सकता है, या वो समस्या आप पर भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में शनि के उपाय करने पड़ेंगे। तो आइए अब बात करते हैं शनि के उपायों की। तो आपको या कौन से व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए ताकि ग्रहों के कुप्रभाव को न्यूनतम किया जा सके तथा शुभ फलों को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। तो आप तुला राशि वाले लोगों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए, और यदि संभव हो सके तो महामृत्युंजय कवच बना करके धारण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रमा के उपाय, क्योंकि दिल और दिमाग दो स्थितियों को जो कंट्रोल करता है वो है चंद्रमा। और यदि किसी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति बड़े से बड़े संघर्ष को या कोई संकट को आसानी से मैनेज कर सकता है। और जिस कुंडली में चंद्रमा वीक है वो आदमी छोटे से छोटे खतरे से, संकट से बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा के उपाय करना है। तो उसके लिए दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, मोती, सीप, शंख, जो सामान आपको अवेलेबल हो जाए उसका दान आपको सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करना है, ताकि आपका चंद्रमा मजबूत हो और आपको शनि के अशुभ फलों में कुछ कमी आए। छाया पात्र का दान करने से, जो शनिवार के दिन ही होता है, जिसको भी शनि की 7.5 ढैया हो या प्रतिकूल शनि हो, वह स्टील की कटोरी में, सामान्य तौर पर कांसे की कटोरी में सरसों का तेल या तिल का तेल भर करके उसमें अपना मुंह देख करके, और साथ ही काले कपड़े में काले उड़द, 1.25 किलो सतनाजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज और 2 लड्डू, फल और साथ ही काला कोयला और लोहे की कील रख करके ठीक 12 बजे दोपहर को या उसके आसपास जब भी शनि के दान लेने वाले व्यक्ति आते हैं उस समय आपको दान देना चाहिए। और ये जो उपाय मैंने बतलाया है वो कम से कम 21 शनिवार आपको करना है। इससे शनि के दोष में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और ये लोगों की मान्यता है, अतः लोगों ने अनुभव करके देखा है। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके फिर धारण करें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शनि के रत्न के बारे में भ्रांतियाँ ज़्यादा है। शनि यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं, जो हर कोई आसानी से धारण कर सकता है। और शनि यंत्र के साथ में नीलम या उसका उपरत्न नीली जड़वा करके भी लॉकेट के रूप में धारण किया जा सकता है। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड आप जहाँ सोते हैं उस रूम में रखना है, अपने आसपास रखना है, जिससे आपको एक थेरेपी मिलेगी, एक प्रकार से कॉस्मिक रेंज आपको मिलेगी। कोई भी ग्रह जब चेंज होता है सबसे पहला असर आपकी बुद्धि पर और उसके बाद शरीर पर होता है। तो जहाँ पर पिरामिड होगा वो आपको नेगेटिव चीज़ों से बचाएगा और आपको स्ट्रेंथ देगा, पॉजिटिविटी देगा, जिससे आप नेगेटिव चीज़ों से बचे रहेंगे और सेफ रहेंगे। भैरव की पूजा उपासना करना शुभ रहेगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि के तांत्रिक मंत्र का जाप करें जो और ज़्यादा उपयोगी है, बलवान है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। शनि के गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो माँ गायत्री के उपासक हैं उनके लिए ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात। शनि दोष निवारण में नित्य पारद शिवलिंग पर जल चढ़ाना, माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो पारद माला धारण कर सकते हैं, उससे विशेष मानसिक शांति मिलती है। जो मैंने उपाय बतलाए हैं इसमें से यथासंभव जितना भी आपसे संभव हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। इससे शनि की अनुकूलता भी मिलेगी और जो मैंने अभी आपको अच्छा और बुरा बताया है उसमें जहाँ जहाँ पे बुरा होने का संकेत है उससे आपको राहत मिलेगी। नुकसान कितना कम होगा यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपकी रेंज है उसके अनुसार आपका नुकसान कम होगा और जितना नुकसान कम होगा उतना आपकी बचत ही होगी। शनि का ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपकी अपनी है
उसमें से क्या योग और क्या दुर्योग है, कितने राजयोग हैं, आपकी कुंडली कितनी बलवान है, कौन सी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा आपको चल रही है, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में शनि कितने डिग्री के है, या जन्म के समय शनि कौन सी राशि में, इन सब का असर इस गोचर फल पर पड़ेगा। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे वो डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके बिजनेस से संबंधित हो सकता है, विवाह या संतान से संबंधित हो सकता है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, विदेश यात्राओं से संबंधित हो सकता है, या कैरियर से संबंधित हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है उससे पहले अपनी कुंडली को एक बार जांच लेना चाहिए, विश्लेषण करा लेना चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब भी जिज्ञासा हो, अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं चाहे आमने सामने बैठ करके या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी समस्याएं, उन सभी के बारे में बात करके सामान्य से उपाय या जो जरूरी उपाय वो मैं आपको बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।